हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.3 का स्टडी करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यानी अमेरिका और कनाडा में जो तापमान है वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रेखीय समीकरण दिया गया है। F=9/5C+32 है। अब पहला क्वेश्चन आता है, सेल्सियस को XH और फ़ारेनहाइट को YH मानकर ऊपर दिए गए रेखीय समीकरण का आलेख खींचिए। तो देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है F=9/5C+32, ये आपका दिया गया है, रेखीय समीकरण दिया गया है। अब इसमें कहा गया सेल्सियस को XH, सेल्सियस यानी C को XH और जो है आपका फ़ारेनहाइट को YH। पहला पार्ट है तो मान लेते हैं C=X और F=Y, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेल्सियस को कहा गया x अक्ष पे और फ़ारेनहाइट को कहा गया है y अक्ष पे, इसलिए C=X मान लिया और F=Y मान लिया है। तो आ गया हमारा समीकरण, आ गया y=9/5x+32। अब बच्चों यहाँ पर अपने अनुसार हमको 2 पॉइंट चाहिए, ग्राफ खींचना है तो यहाँ पर 2 पॉइंट चाहिए। अपनी सुविधानुसार अगर आप x=5 मान लें, x=5 तो 5 कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकालना है, x= हम 10 मान सकते हैं, क्योंकि 10 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पर, जब x=5 रखने पर तो आपको मिलेगा y=9/5 × 5+32। 5 हो गया कैंसिल, आ गया 9 + 30, आपका आ गया 32। तो कितना आ गया बच्चों, आ गया आपका ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट आपका क्या बना, पॉइंट बना 5,41, ये आपका पॉइंट आ गया है। अब दूसरा पॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, x=10 रखने पर, 10 क्यों रख रहे हैं हम बता चुके हैं, चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है 9/5, तो जो 5 होगा वो 10 को आसानी से डिवाइड कर देगा, इसका हल करना आसान हो जाएगा। तो y=9/5 × 10 + 32, ये जाएगा 2 बार, तो y=9 × 2 आ जाएगा 18 + 32। तो y कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा आपका 8 और 2 हो जाएगा 10, 3 1 4 कैरी 1 5। तो यानी जो बिंदु आ गया आपका 10,50, ये आपका पॉइंट निकल आया। अब इसका कहा गया ग्राफ खींचना, तो ग्राफ खींचेंगे। देखिए, ये हो गया आपका 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया x अक्ष, x डैश, y डैश, आपका हो जाएगा ये। अब इधर हो गया 10, 20, 30, 40, 50। तो पहला पॉइंट आपका कितना है, 50,41, 50,41 आपका है बच्चों यहाँ पर है। देखिए, सॉरी 5,41, तो आपका जो x अक्ष कितना जाएगा 5 इकाई, तो ये 0 है, तो यानी कि 0 और 10 के बीच में छोटे छोटे जो खाने होते हैं, छोटे छोटे खाने, तो उसका 5वां भाग, तो 5 करीब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और चाहिए 41, 40, ये 40
और 50-20 छोटे छोटे खाने होंगे, उसमें एक खाना लेंगे, एक छोटा वाला खाना। तो यानी कि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आपका ये आ जाएगा, ये पॉइंट बनेगा जा करके 5,41 ये आ जाएगा। दूसरा कितना है 10,50, 10 ये आपका है और 50 आपका ये है, 10,50। ठीक बच्चों, अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, मिला देंगे इसे, इन दोनों को स्केल से मिला देंगे, इसे तो मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, स्केल से बढ़ाइएगा आगे, ये करीब जाएगा, ये आपका ग्राफ बन गया है। ये ग्राफ समझ में आ गया आपको? ठीक। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन इसका ले सकते हैं, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप, ताकि लिखने में सावधानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। कहा यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, ताकि जो टेम्परेचर है 30 डिग्री आपका है, यानी कि सी इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर तो रखेंगे यहाँ पर, तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32 डिवाइड कर देंगे, कितने बार जाएगा बच्चों, 5 छक्का 30, F इक्वल टू आ गया और 9 छाक 54, 54 प्लस 32, तो F इक्वल टू आपका आ गया है 4 2 6 5 3 8, यानी 86 फ़ारेनहाइट। ये आ गया आपका 86, आपका आंसर आ गया है। अब इसका आते हैं थर्ड पार्ट में, तीसरा पार्ट इसका बच्चों। तीसरा पार्ट में कहा गया है यदि तापमान जो है आपका 95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा। कहा तापमान जो है 95 हो, यानी कि F की वैल्यू रख देंगे आपका F इक्वल टू 95 फ़ारेनहाइट कहा गया है, ये आपको रखना है। तो आते हैं इसमें, ये क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पर 95 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, समझ में आ गया जा करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 32 किधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 95 माइनस का 32 इक्वल टू 9/5 C माइनस कर देंगे। 5 में से आपका जो है 2 चला जा बचेगा 3, और 9 में से 3 गया बचेगा 6 इक्वल टू 9/5 C। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 63, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो अपान में है तो 5 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 कहाँ जाएगा नीचे। ठीक, अब क्या करिए 9 का नम 9, 9 सत्ते 63, 7 बार चेक, 7 बार गया, तो आपका आ जाएगा 7 बचे 35, 35 क्या आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट हो गया है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन इसका भी ले सकते हैं आप, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ में, फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ इसका नंबर है, कहा गया यदि तापमान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। दोनों चीज़ यहाँ पर हैं। यदि कहा गया तापमान 0 डिग्री है, तापमान यानी C इक्वल टू 0 डिग्री, तो रख देंगे यहाँ वैल्यू, तो F इक्वल टू 9/5, C की वैल्यू आप क्या है 0 प्लस 32, तो F इक्वल टू आ जाएगी, तो हो गया 0 प्लस 32, यानी F है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ जाएगा 32,
32 आपका आ जाएगा, आपका देखिए फॉरेन हाइट हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या है, यह तापमान 0 फ़ारेनहाइट, इसी का सेकेंड पार्ट यानी कि F इक्वल टू 0 रखने पर, अब 0 रखेंगे 0 फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखिए बच्चों, ये हो गया 0 इक्वल टू 9/5C प्लस 32 C प्लस 32 इधर क्या कर देंगे, पंचंता कर देंगे, आ जाएगा माइनस का 32 इक्वल टू 9/5 हो जाएगा C, यानी C इक्वल टू माइनस का 32 इंटू 5/9 हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक, 5 ते 15, 15 1 16/9। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जो डिवाइड करने पर आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे इसका तो आपका आ जाएगा माइनस का 17.77, ये आपका आ जाएगा, आगे 7 और आएगा, यानी कि माइनस का 17.78 लगभग इसको मान सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब इसका आते हैं फिफ्थ पार्ट, कौन सा, फिफ्थ पार्ट, इसका शॉर्ट स्क्रीन आप भी ले सकते हैं इसका। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में, देखा क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उससे ज्ञात कीजिए। यानी कि कहा गया किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पर जो है, जो डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है, दोनों के टेम्परेचर क्या होंगे, बराबर होते हैं, उसकी वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मान लेते हैं जहाँ F इक्वल टू C इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस, तीनों तापमान क्या यहाँ पर बराबर हैं, और दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों कहा गया बराबर है, तो बराबर किसके बराबर है, T के। तो जहाँ F है और जहाँ C है वहाँ पर T मान लेते हैं। आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर रखेंगे तो T इक्वल टू 9/5 T प्लस 32, इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो T माइनस का 9/5 T इक्वल टू 32, एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा 5 T माइनस का 90 इक्वल टू 32, है बच्चों। अब इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा माइनस का 4/5 T इक्वल टू 32, यानी T इक्वल टू 32 इंटू माइनस का 5/4 डिवाइड करेंगे, 8 4 का नम 4 4 8 32, यानी T इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 40, यानी कि माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस या कहें माइनस का 40 फ़ारेनहाइट पर जो है दोनों तापमान बराबर होंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। आज का वीडियो बस यही था कि चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, आप प्रेजेंट रहिएगा। थैंक यू।